नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल आधार क्लासेस में। दोस्तों, आज है 24 जनवरी 2024। करंट अफेयर की क्लास के बारे में, जैसे कि आपको पता है कि हमारी डेली सुबह के 7 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो आज सबसे शुरू में करेंगे कुछ हम इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स डेली की तरह, और लास्ट में करेंगे एक छोटी सी क्विज जिसके आपको आंसर देने हैं कमेंट बॉक्स में। करंट अफेयर की जो क्लास है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके, उनके लिए हमारी जो जानकारी है वह आपके एग्ज़ाम में 100% नंबर लाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, डिस्क्राइब करेंगे पूरे अच्छे तरीके से। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट लेके आए हैं हम। सबसे पहला है, इस वर्ष 2024 की गणतंत्र दिवस परेड में कुल 26 झांकियां शामिल होंगी। इनमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 16 और मंत्रालयों, विभागों तथा संगठनों की 10 झांकियां होगी। ठीक है, तो टोटल बात करेंगे ये 26, यानी 26 झांकियां शामिल होगी। जान लेते हैं कुछ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। इसका जश्न बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है। साल का यह 75 यानी 75वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। परेड में भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की विभिन्न रेजिमेंट हिस्सा लेती हैं। राष्ट्रपति मुख्य कार्यक्रम में शामिल होते हैं और झंडा फहराते हैं। कौन? राष्ट्रपति। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी दिन देश को पूर्ण गणतंत्र राज्य जो है गणराज्य घोषित किया गया था, इसलिए 26 जनवरी 1950, ठीक है, 1950 से जो है गणतंत्र दिवस मनाता आ रहा है अभी तक। ठीक है, और भारत का जो संविधान है वह 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है आपका। तो इससे जो है बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार हो गए हैं जो हमने नीचे आपको डिस्क्राइब करके बताया है। जानते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत की पुरुष हॉकी टीम साउथ अफ्रीका देश का दौरा करेगी। हॉकी इंडिया जो है 22 जनवरी से दक्षिण अफ्रीका में होने वाले 4 देशों के टूर्नामेंट के लिए भारत की 16 सदस्यीय टीम का ऐलान किया, जिसमें जूनियर स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ियों को भी मौका मिला है। पेरिस ओलंपिक की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इस टूर्नामेंट में भारत का सामना फ्रांस, नीदरलैंड और मेजबान टीम कौन सी? दक्षिण अफ्रीका से होगा। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह के हाथ में ही होगी, जबकि हार्दिक सिंह कप्तान कौन से रहेंगे? उप कप्तान। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस बन जाता है थोड़ा इम्पोर्टेंट। इसका जो है कप्तान कौन है भाई? हरमनप्रीत सिंह। और हार्दिक सिंह को क्या रहेंगे? ये उप कप्तान। ठीक है, और ये कब से कब तक चलेगी भाई? ये 22 से 24 जनवरी को फ्रांस से, 26 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका से और 28 जनवरी को नीदरलैंड से खेलेंगे भारतीय टीम। अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में अयोध्या में श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा अनुसंधान संपन्न हुआ है। ठीक है, तो वह कब हुआ है भाई? वह 22 जनवरी 2024 को हुआ है। इसके बारे में जानते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। 23 जनवरी से आम श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर सुबह के 7 बजे से दोपहर के 11:30 बजे तक, और इसके बाद दोपहर के 2 बजे से
शाम को 7 बजे तक श्रद्धालु के लिए दर्शन के लिए खोला गया है। आगे देखते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 असाधारण प्रतिभा संपन्न बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पुरस्कार विजेता बच्चों को कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए देश के सभी क्षेत्रों को चुना गया है। पुरुष विजेताओं में 2 आकांक्षी जिले सहित 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 9 लड़के व 10 लड़कियां शामिल हैं। यह पुरस्कार 8 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को दिया जाता है। ये यहाँ से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये याद रखना। ये जो पुरस्कार है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, वह 5 से 18 वर्ष की उम्र के आयु के बच्चों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत की है, ठीक है। तो 988 संगठन जिलों और 16,188 मंडलों में गांव चलो अभियान के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करेगी। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी भाजपा अब अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को देश भर के 7 लाख गांवों में उतारने जा रही है। भाजपा देश की ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों से संपर्क साधने के लिए अगले महीने 4 से 11 फरवरी तक देश में मेगा गांव चलो अभियान मनाई जा रही है, ठीक है। आगे देखते हैं। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय में गांव चलो अभियान की कार्यशाला को लॉन्च किया। तो किसने? जेपी नड्डा ने। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगला। हाल ही में आलिया भट्ट को जॉय अवार्ड्स 2024 में ऑनरेरी एंटरटेनमेंट मेकर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पिछले साल एक्ट्रेस को उनकी फिल्म गंगूबाई काठियावाली के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाल ही में उन्हें एक बार फिर सऊदी अरब के एक इवेंट में अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने की संभावना आपके एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूर्योदय योजना की शुरुआत की है, या फिर यहाँ से थोड़ा मिस हो गया, ठीक है। तो इसके अंतर्गत 1 करोड़ परिवारों को छत पर सौर प्रणाली उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें क्या है मैं आपको बता दूं, जो सूर्योदय योजना है, सूर्योदय योजना में क्या होगा कि अभी क्या है, प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी योजना का जो है, ठीक है, सूर्योदय योजना क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में बताया है कि यहाँ पे जो गरीब परिवार है, ठीक है, जिनमें 1 करोड़ परिवारों की बात करेगी, उनकी छत पर जो है, यानी जो सौर पैनल होते हैं, ठीक है, सौर पैनल, ठीक है, सौर पैनल के द्वारा, यानी जो सौर ऊर्जा है उसके द्वारा उनको बिजली या लाइट फ्री मुफ्त कराई जाएगी सौर पैनल के द्वारा। आगे देखते हैं। हाल ही में मानसिंह ने हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में 2 घंटे 14 मिनट और 19 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ स्वर्ण पदक जीता है। 34 वर्षीय भारतीय मैराथन युवक धावक ने चीन के हुआंग योंगझेंग को 65 सेकंड के अंतर में हरा दिया गया है, ठीक है। तो किसको हराया है? वो है चीन का हुआंग योंगझेंग। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी ने किशन रेड्डी ने हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में 5 नई दीर्घालु का उद्घाटन किया है। तो जो सालार जंग संग्रहालय है उसका किसने किया है उद्घाटन? किशन रेड्डी ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया या जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए,
ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। भारत सरकार द्वारा 2021 से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती से पहले इस दिवस का पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, यानी 2021 से। आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने राजकोट में कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो केंद्रीय मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने राजकोट में कैंसर अस्पताल की घोषणा की है या आधारशिला रखी है। तो किन्होंने रखी है भाई? इन दोनों ने रखी है मिलकर। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया जाएगा। तो इसके बारे में जान लेते हैं। राजस्थान के जैसलमेर का अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 22 फरवरी से 24 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। इस बार अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल की थीम बैक टू द डेजर्ट रखी गई है। डेजर्ट फेस्टिवल के अधिकतर कार्यक्रम सम गांव के पास स्थित लखमना ड्यून्स पर होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये महोत्सव से रिलेटिव क्वेश्चन है। और खेल महोत्सव, ठीक है, लेखक, पुस्तक, इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ममनी महोत्सव मनाया गया है। तो जानते हैं इसके बारे में। ममनी महोत्सव या जातीय खाद्य महोत्सव। ममनी महोत्सव क्या होता है? ये रिलेटिव है भैया खाद्य से। ठीक है, जो आपका खाद्य है उससे रिलेटिव है। कारगिल लद्दाख के सबसे प्रतिष्ठित त्योहारों में से एक है। इस दिन लोग पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं। यह त्योहार एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण हो जाता है, जो उन्हें इस कई मौसम में कारगिल की ओर आकर्षित करता है। यानी जो कारगिल की लड़ाई के बारे में बात कर रहे हैं, यानी जो आपका जो कारगिल एरिया है, ठीक है, उसको। हाल ही में UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 78वां अधिवेशन के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस भारत के 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। ठीक है, तो UNGA की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है, यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पुणे में एल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया है। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 24 जनवरी की एक छोटी सी क्विज के बारे में बात कर लेते हैं। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, क्वेश्चन आपका, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की रही है? भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और बांग्लादेश। जल्दी से आंसर दो कमेंट बॉक्स में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी म्यांमार आंसर हो जाएगा। ये मैंने कल भी आपको क्वेश्चन कराया था, जो आपका एक दिन पहले की क्लास होती है उसके ऊपर ही हमारी क्विज बेस होती है। ठीक है, यानी आज 24 तारीख है, तो ये क्विज जो होगी आपकी 23 जनवरी 2024 के करंट अफेयर पे बेस होगी। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले की वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा। और पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि इससे आने वाला नेक्स्ट नोटिफिकेशन वो आप तक पहुँच जाए और आप उसका फ़ायदा ले सको, यानी आप उसका अच्छे से लाभ ले सको। और वह करंट अफेयर में आपका पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनाया जाएगा? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, ऑप्शन है सऊदी अरब, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ही दुनिया का सबसे
ऊंचा राम मंदिर बनाया जाने वाला है और यह जो है शायद 716 फीट के आसपास का होगा। आप कल की करंट अफेयर की क्लास देख लेना, तो उसमें मैंने डिस्क्राइब करके आपको बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने असम ब्रेवहर्ड लाचित बरफुकन पुस्तक का विमोचन किया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, तीसरा है राजनाथ सिंह और चौथा है ओम बिरला। तो ये कल भी क्वेश्चन मैंने कराया था कि आपका पुस्तक से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वे आने की संभावना होती है। तो ऑप्शन नंबर बी अमित शाह ने क्या किया है, इसका विमोचन किया है। आपको मैंने ये शुरू में इसमें ये आ रहा है असम, ठीक है, यानी असम अमित, ठीक है, ये आप रिलेट कर सकते हो इससे। आगे करते हैं। हाल ही में कहा 9 वर्ष बाद पारंपरिक भैंस लड़ाई मोह जुज का आयोजन किया गया है? तो भैंस लड़ाई मोह जुज का आयोजन भाई 9 वर्ष के बाद कहाँ पे किया गया है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड। तो ऑप्शन नंबर सी यानी असम में किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री परषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन किया है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, तमिलनाडु, केरल। तो ऑप्शन नंबर डी केरल। यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री इस टाइम कौन है? तो अगर आंसर आएगा परषोत्तम रूपाला तो ये भी उसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना एंड शेयर ज़रूर करना, ताकि इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो वो आपके दोस्तों तक ज़रूर पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।